टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डीपीपी और पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। जैसे कल डिस्कस किए थे, आज भी कुछ हमको मिला है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। किसी अच्छे टीचर का है, कहता है ऑर्गेनेली या ऑर्गेनोइड, ऑर्गेनेली या ऑर्गेनोइड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा ऑर्गेनेली या ऑर्गेनोइड का इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? सब जानता है, प्लाज्मिड का, ठीक है, प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है। बताइए, ये सब बेकार क्वेश्चन है बेटा, बेकार क्वेश्चन है। कहता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट जिसको काट लिए उसको किसे इरिथियम ब्रोमाइड से रंग के, कौन रे में देखोगे? यूवी रेडिएशन में देखोगे। तो इरिथियम ब्रोमाइड से रंग के यूवी रेडिएशन में देखना है, ठीक है। बीटी कॉटन, देखिए दोनों का मिला हुआ है, प्रोसेस और एप्लीकेशन दोनों का। बीटी कॉटन वेराइटी वाज डेवलप्ड बाय द बीटी बैसिलस थुराजेनेसिस रेसिस्टेंट टू, देखे ना, इंसेक्ट प्रीडेटर, इंसेक्ट। यही निमेटोड रहता तो क्या करते? निमेटोड रहता तो क्या करते? वहाँ क्या करते बताइए? वहाँ आरएनए इंटरफेरेंस करते, आरएनएआई करते, ठीक है। आगे समझ में? अगला क्या? दोनों का मिला हुआ है बेटा। कहता है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंसेक्ट प्रे, इंसेक्ट पेस्ट को मारते हैं, डी नंबर आंसर होगा इसका, डी नंबर। पेस्ट, प्रीडेटर नहीं, पेस्ट, देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन, स्टिकी इंड, यही वाला, स्टिकी इंड कैन बी ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। कहता है पैलिंड्रो, अच्छा, ई को आ रहा है क्या? घटक 5 से 3 मतलब GAATTC, GAATTC, डी नंबर आ गया समझ में? पांचवा का डी, ठीक है। आइए छठा से बात करते हैं, बहुत आसान है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। कहता है इन सीक्वेंस दैट कंट्रोल कॉपी नंबर, कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है बताइए? ऑडिसाइट ही कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी कराता है। ये बात हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ऑडिसाइट ही दोनों काम करता है। कितना कॉपी नंबर मतलब कितना प्लाज्मिड रहना है सेल के अंदर, कॉपी नंबर। ए सेलेक्टिबल मार्कर यूज टू सेलेक्ट बाई ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दैट, तो सातवां का क्या हो जाएगा बेटा? हेल्प टू इलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट विल बी रीजनरेटेड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में। कहता है गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को आपको हटा देना है, ठीक है। DNA is negative charge molecule so that it is loaded on gel towards anode terminal, एनोड पर ही डालते हैं, ठीक है, और वो कैथोड की ओर प्लस की ओर माइग्रेट करता है। तो ये बात सही है, पहला सही है। DNA fragment travel along the surface of gel whose concentration does not affect movement of the DNA, सही बात है। इसके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इनकरेक्ट को चुनना है बेटे। अच्छा, चुनते हैं, रुको। उसके बाद क्या कह रहा है? पहला तो सही है। कहता है तीसरा क्या है? स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट, ये सही बात है। यदि स्मॉलर साइज का तो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी सही है। अरे छोटा, आइडेंटिफाई इन करेक्ट स्टेटमेंट, तीसरा भी सही हो गया जी। अगला क्या है? प्योर डीएनए कैन विजुलाइज डायरेक्टली बाय एक्सप्लोजिंग, नहीं, उसको रंगना पड़ेगा। तो गलत तो बेटा, गलत तो चौथा है। अब चौथा के साथ डीएनए इज निगेटिव चार्ज, सही बात है। सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स एनोड टर्मिनल, सही तो बात है। ये क्वेश्चन में डाउट है बेटा, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, आइए। An enzyme catalyze the removal of nucleotide from, अच्छा, an enzyme catalyze the removal of nucleotide from end is called exonuclease। अरे भाई, exonuclease साइड से काटता है कि नहीं काटता है? आ गया समझ में? exonuclease 9 नंबर। 10 नंबर कहता है बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक गन
ये प्लांट सेल के लिए सूटेबल है, ताकि आप उसमें क्या कर दीजिए, बायोलिस्टिक गन या जीन गन प्लांट सेल के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। आइए, कहता है द 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये तो 11 का, तो ये तो आंसर बच्चा जानता है, ठीक है। चलिए, which of the following equipment is essential for microbe on large scale industrial production of enzyme? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप क्या कीजिएगा, बायोरिएक्टर्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लार्ज स्केल के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप निकाल सके। 13 कहता है following statement can be characterized of the enzyme restriction and identify incorrect statement। फिर से incorrect को चुनना है। The enzyme cut DNA at identified position within the ये सही बात है। The enzyme bind DNA at a specific site and cut only one of the two strand, cut only one of the two strand, नहीं दोनों स्टैंड को काटता है, ठीक है। तो 13 का बी समझ में आ गया। 14 दोनों स्टैंड को काटता है ना बेटा, ऐसे, ठीक है, इसको ऑब्लिक कट बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? रेट्रोवायरस। ह्यूमन में ट्रांसफर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रेट्रोवायरस, ठीक है, लिम्फोसाइट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये तो कल भी क्वेश्चन बताया गया था, क्या होता है बेटा? सबसे पहले डीनेचरेशन, उसके बाद एनिलिंग और बाद में एक्सटेंशन। तो सी नंबर 15 का सी, ये तो बता दिया गया था। डीनेचरेशन 94 डिग्री पर, ठीक है, उसके बाद 53, फिर 74, ठीक है। उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन अग्रो जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ किससे? इरिथियम ब्रोमाइड, ठीक है, इरिथियम ब्रोमाइड, ये बताया जा चुका है। कहता है एन जीन whose expression help to identify transformed cell is known as selectable marker। जिसका एक्सप्रेशन आपको बता देगा कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नहीं ट्रांसफॉर्म, उसको सेलेक्टेबल मार्कर बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। 17 18 आइए, कहता है कहाँ गया भाई 18, भाग गए, आ जाओ 18 नंबर। क्या कहता है बेटा 18 नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट, मूवमेंट ऑफ अग्रो जेल ड्यूरिंग, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अग्रो जेल? इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, सही बात है। अच्छा, ये बात सही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स फर्दर इन, नहीं। निगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, सब गलत है बेटा। 18 का क्या होगा? 18 का ये नंबर स्मॉलर सेगमेंट होगा, ज़्यादा कस के मूव करेगा, ठीक है। एनोड पर लोड करते हैं, वेल पर लोड करते हैं, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड का फीचर नहीं है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता बेटा, डबल स्टैंडर्ड होता है। इंडिपेंडेंट सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल होता है, सब चीज़ होता है, सिंगल स्टैंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कहता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस नहीं, थायोबैसिलस थर्मस एक्वाटिकस से, ए नंबर, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। आर्ची बैक्टीरिया है बेटे, जो पहले आया था उसी से निकाला जाता है। आइए, अगला कौन है बेटा? अगला कौन है? 18। हाँ, टैक पॉलीमरेज हो गया। अगला देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज? कौन है? हिंड 2 इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। कहता है द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकॉज पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबल हो गया, ताकि देखिए क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट भी हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के बाद ही हुआ है बेटे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हाइप हो गया।
अगला देखिए, यहाँ तक हो गया था। डीएनए मॉलिक्यूल, देखिए क्या कहता है, डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड क्लोन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वेक्टर की कैरियर वेक्टर। 23 का क्या हो जाएगा बेटा, 23 का वेक्टर, वेक्टर पर लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए यूजिंग साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, क्या नहीं यूज करता है बताइए, ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरोसिस यूज नहीं करेगा बेटा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा बेटा, 24 का क्या हो जाएगा, नहीं, पीसीआर यूज नहीं करते, ठीक है, पीसीआर यूज नहीं करते। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, सब, अच्छा, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड। 25 का क्या होगा बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में स्मॉल 0.8 से लेके 0.8 से लेके शायद 5 kb तक आप इसमें क्लोन कर सकते हैं। कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथानॉल इज एडेड, प्रेसिपिटेट ऑफ डीएनए, प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट कहता है द कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू recombinant bacteria appear white in contrast to blue colony of non-recombinant bacteria because of, क्योंकि यहाँ पर लैक जेट जीन इंट्रैप्ट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नहीं, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, तो इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो 27 का क्या हो गया बेटा, 27 का नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, एक सेकेंड, द कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया फिर वाइट, सही बात है, और ब्लू नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकाउज ऑफ, क्योंकि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन बीटा ग्लैक्टोसाइड। अरे नॉन, उल्टा होता था, बताए तो थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ, लैक्जेट प्रेजेंट रहा, तो लैक्जेट प्रेजेंट रहेगा तो एक्स गैल को किस में बदल देगा, एक्स गैल को ब्लू कलर में बदल देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है कंटेनिंग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, मतलब लैक्जेट जीन रहेगा, लैक्जेट वाला है, ठीक है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, मतलब पूरे डीएनए से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे काट लेते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अरे 28 का क्या होगा, 28 का नहीं बेटा, ये गलत है, ये गलती हो गया, सॉरी। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस किए तो उससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे सेलेक्ट करोगे, वही सेलेक्टिबल मार्कर या प्रोब से, किससे, सेलेक्टिबल मार्कर या फिर मार्कर या प्रोब से, ठीक है। चलो अगला क्या है बेटा, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए बॉम्बर, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का या गोल्ड का, ये बता चुके हैं, टंगस्टन या गोल्ड, अरे जीन गन वाला है, ठीक है। ए सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ट्रिगर्ड विथ ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर ट्रिगर विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें रेडियो एक्टिविटी की क्षमता होती है, उसको प्रोब कहते हैं। 30 भी हो गया बेटा। कहता है इनमें से कौन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उल्टा सीधा पढ़ लीजिए, जो सेम होगा वही होगा। तो GATACC देख लीजिए, GA आ गया, नहीं है ये, CA, तो इधर CA, फिर यहाँ T है तो यहाँ A आ गया, ये भी नहीं है, CCAATG, तो CC फिर यहाँ AA होना चाहिए था ना, ये भी नहीं है, तो पहला वाला हो गया, नहीं आ रहा है समझ में, GAATC समझ में आ गया, ये वाला है। 31 का उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए बेटा, ठीक है। 31 का A, ठीक है। 32 का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा टेक्निक बोलिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें भेज पाए, ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियर जीएमओ बना पाए, ठीक है। 32 का 1 नंबर। अच्छा, क्या कहता है बेटा? द रेस्ट्रिक्शन ई को आर आई को क्या बताता है? कोलोन। इस्चीरिशिया कोलाई, ठीक है, इस्चीरिशिया कोलाई, कोलाई को बताता है। किसको बताता है बेटा? कोलाई को, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा बेटा? 33 का डी, कोलाई, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए वेक्टर फॉर क्लोन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म? हायर ऑर्गेनिज्म में रेट्रोवायरस का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था। कहता है which of the following palindromic based sequence in DNA easily cut about the middle by some particular restriction enzyme? विच ऑफ द पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, जो उल्टा सीधा समान होगा। 35 का क्या हो जाएगा बेटा? 35 का हो जाएगा सी नंबर, GAATTC, GAATTC, ये राग घटक, ठीक है। आ गया समझ में? दोनों साइड सेम समान, जो पैलिंड्रोमिक होगा उसी को काटेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? डीएनए और आरएनए सेगमेंट ट्रिगर विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब, ठीक है। ये डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर एंजाइम विच रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ, नहीं, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इन, नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, मार्क्स कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। आ गया समझ में? स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर देता है बेटा? अब देखो, देखते चलो। अब क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हो गया 37 नंबर। क्या स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें स्टेयर टैंक समझ रहे हो, जिसमें घुमाते हैं, जिसमें इम्पेलर लगे होते हैं, ठीक है। स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइन फॉर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन, नहीं, एरोबिक नहीं, एरोबिक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसे डिजाइन है ताकि उसमें थ्रू आउट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। तो 38 का क्या हो गया बेटा? 38 का डी, ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, क्या होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल? ये ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है। सीडलेस पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, बायोडीजल नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। बोले थे ना, पीईजी डाल दोगे जीन अपने आप अंदर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीएनए इन क्रॉप में, यदि मतलब प्लांट में, सबसे बढ़िया टीआई प्लाज्मिड, अर्गोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस। कहता है द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ किसके थ्रू? इंडोन्यूक्लिएज। प्लाज्मिड वेक्टर में एंटीबायोटिक को डाल के भेजना इंडोन्यूक्लिएज की वजह से पॉसिबल हुआ। आ गया समझ में? 41 द लिंकेज ऑफ अच्छा, लिंकेज बोल रहा है, जोड़ना, काटना नहीं, लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विद प्लाज्मिड डी पॉसिबल। लिंकेज किससे? जोड़े किससे? तो जोड़े हैं डीएनए लाइगेज से। 41 में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 42 की बात करते हैं। 42 में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, किसके लिए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सेगमेंट को जो काटे हैं उसको अलग करने के लिए, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज के लिए, ठीक है। 42 का सेपरेशन नहीं बेटे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब जो सेपरेटेड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आप डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लीजिए। अगला देखिए, इन एंटीसेंस टेक्नोलॉजी
किसमें होता है बताइए? इसमें RNAi का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन पीस ऑफ RNA इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस स्टॉप एक्सप्रेसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यही बात तो है 43 का सी आज ही पढ़ाया गया है। किसमें होता है? निमेटोड्स में RNAi का डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है जिससे जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता। उसके बाद क्रोमोजोम इन बैक्टीरिया 1 to 3 नंबर, क्रोमोजोम इन बैक्टीरिया कैन बी 1 3 इन नंबर, कैन बी 44 का क्या होगा बेटा? ऑलवेज सर्कुलर। क्रोमोजोम जो बैक्टीरिया में होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ये तो बेकार क्वेश्चन है बेटा। 46 बोलिए क्या कह रहा है? 46 नंबर कहता है प्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों? इट इज डेंजर टू एंट्री वायरस और टॉक्सिन इन क्रॉप प्लांट। ये बहुत डेंजरस है, बताए थे ना कि जब तक GAAC अप्रूव नहीं करेगा तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। डेंजरस टू एंट्री ऑफ वायरस एंड टॉक्सिन विथ इंट्रोड्यूस क्रॉप में इंट्रोड्यूस करना टॉक्सिन से भरा हुआ है, मतलब वो जहरीला हो जाएगा। ठीक है, अगला 2 बैक्टीरिया फाउंड वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। 2 बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोलिए इस्चेरिशिया कोलेराई और अर्गोबैक्टीरियम ट्यूमीफिसेंस। ठीक है, अर्गोबैक्टीरियम ट्यूमीफिसेंस। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा बेटा? 2 बैक्टीरिया। द प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डबल स्टैंडर्ड DNA, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मतलब घुमावदार डबल स्टैंडर्ड DNA। तो 48 का बेटा ए नंबर। ठीक है, 49 चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। पॉलीमरेज क्या कर रहा होगा? ब्रेक DNA इनटू फ्रैगमेंट। चूज नहीं बेटा, ये नहीं कर रहा होगा। लाइगेज ज्वाइन द DNA मॉलिक्यूल। लाइगेज क्या करता है? करेक्ट चुनना है। लाइगेज द DNA मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो लाइगेज ज्वाइन 2 DNA मॉलिक्यूल, सही बात है। ठीक है, 50 क्या कहता है? इन DNA प्रेसिपिटेट आउट एज ए मिक्सचर ऑफ चिल्ड इथानॉल में डालने पर वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। आ गया। RNAi क्या है? इन RNA जीन इज साइलेंस डबल स्टैंडर्ड RNA बना के। उसके बाद क्या है? गोल्डन राइस। आइए गोल्डन राइस पर पकड़ते हैं गोल्डन राइस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर? इट इज विटामिन A रिच विथ जीन फ्रॉम डेफोडिल। बताए तो थे जीन ऑफ डेफोडिल फ्रॉम अर्विनिया बैक्टीरिया से ट्रांसफर कर लिया गया है। ठीक है, कहता है आइए 53 नंबर भी देख लेते हैं। कहता है द ट्रिगर दैट एक्टिवेट प्रोटैक्सिन ऑफ एक्टिविटी टॉक्सिन इन बॉलवर्म इज कौन सा? अल्कलाइन pH ऑफ देयर मिड गट। ठीक है, अल्कलाइन pH ऑफ देयर मिड गट या गट दिया है तो ये भी मार लीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज अफेक्टेड बाय मैलेडोगाइन इनकॉग्निटा। ये एक निमेटोड है और इससे रूट इफेक्ट होता है। ठीक है, कहता है द क्रॉप इंजीनियरिंग ग्लाइकोफॉस्फेट आर रेसिस्टेंट टू, यदि ग्लाइकोफॉस्फेट वीडिसाइड। ठीक है, वीड को मानेगा, हर्बिसाइड है ये वीडिसाइड। ग्लाइकोफॉस्फेट क्या है? एक हर्बिसाइड है। ग्लाइकोफॉस्फेट हर्बिसाइड है। ठीक है, हर्बिसाइड। कहता है इन BT cotton BT toxin present in the plant as protoxin is converted to acetone due to alkaline pH of midgut of insect। ठीक है, अल्कलाइन pH ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट पढ़ा चुके हैं, आजे पढ़ाए हैं। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन A। ठीक है, पोलन टैबलेट अवेलेबल मार्केट किस लिए? सप्लीमेंट फूड है। ये आ गया पहला चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग BT क्रॉप बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर। कॉटन ग्रो किया जा रहा है, ये सब नहीं ग्रो किया जा रहा है। RNA इंटरफेरेंस बताइए। RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA नहीं। सिंथेसिस ऑफ सर्कुलर DNA फ्रॉम mRNA रिवर्स नहीं। साइलेंसिंग ऑफ mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री RNA। साइलेंसिंग ऑफ mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री RNA
कॉम्प्लीमेंट्री mRNA आके इस mRNA से चिपक गया, डबल स्टैंडर्ड mRNA बन गया। तो आज 60 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल। थैंक यू।